नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को भिवानी की अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया गया। रैली संयोजक व विधायक राव दान सिंह द्वारा आयोजित रैली में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव जीतने पर बुढ़ापा सम्मान राशि 6,000 रुपए, पिछड़ा वर्ग को 100 गज के प्लॉट्स, क्रीमी लेयर सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, पुरानी पेंशन लागू करने, गैस सिलेंडर 500 रुपए में प्रदान करने व बेरोजगारी खत्म करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और अनेक विधायकों ने कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के गढ़ में हुंकार भरी और भीड़ से गदगद होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। हरियाणा कांग्रेस द्वारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत भिवानी महानगर क्षेत्र में 8वीं रैली का आयोजन भिवानी अनाज मंडी में किया गया। इस रैली में भिवानी महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित करते हुए वर्तमान भाजपा सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता को दिए जाने की मांग सत्ता पक्ष से की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ रैली में पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी बंसीलाल, बनारसीदास गुप्ता, दानवीर सेठ किरोड़ीमल के अलावा एशिया की मुक्केबाजों की राजधानी कहलाता है। आज इस रैली से वे जनता का ध्यान प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, अपराध व नशाखोरी की तरफ भी दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में हरियाणा पर 70,000 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिछले कांग्रेस कार्यकाल में भिवानी संसदीय क्षेत्र में 5 महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, जबकि वर्तमान भाजपा शासनकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में किसानों के बीच पहुंचकर न केवल धान रोपाई का कार्य किया, बल्कि किसानों की समस्याएं जानी ताकि उन्हें दूर किया जा सके। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय किसानों की लागत को बढ़ाने का कार्य किया है। खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्रों पर 28% टैक्स लगाए जाने की बात उन्होंने कही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच के माध्यम से आह्वान किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आने पर बुजुर्गों व विधवाओं की पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से कम निर्धारित की जाएगी। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तथा 100 गज के प्लाट जरूरतमंदों को फिर से दिए जाने की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के तहत 20 अगस्त को हिसार में आयोजित रैली की जाएगी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष, हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, युवा दिलों की धड़कन, हमारे आदर्श, जिनको मैं हमेशा एक शब्द कहता हूँ, शक्ति एवं शालीनता के प्रतीक, हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, आज इतनी भारी हाजिरी में शामिल होने पे मैं भिवानी वासियों का तहे दिल
निवासी और पंडित नेकीराम चौधरी बंसीलाल मास्टर बनारसी दास गुप्ता की ये भूमि, कर्म भूमि, और दानवीर किरोड़ी मल की ये नगरी, और भाई भारत ही नहीं एशिया के मुक्केबाजों की राजधानी ये मेरी भिवानी। आज यहाँ इस भिवानी पे आने के आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये जो उम्मीदवारी है मुख्यमंत्री की, ये तो भाई मैं जो है आज से 18 साल पहले ये खिताब मैं जीत चुका था। 18 साल पहले बना था। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई इस प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है, इस महंगाई के खिलाफ है और अपराध के खिलाफ है। जो मेरे जवान बच्चों में नशा आ रहा है, रोक नहीं पा रही है सरकार, उसके खिलाफ है। जो प्रदेश मेरे मन में टीस है, इसी वास्ते मैं आया हूं। और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ है कि जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आए, अग्निपथ ले आए, अग्निवीर ले आए, ताकि कोई पक्का नहीं होगा, 2-4 साल काम करेगा, घर भेज देंगे। इसी प्रकार से हमने अभी आपने देखा हर वर्ग इससे विमुख। कल ही राहुल गांधी आए हमारे खेतों में, उन्होंने किसान की आवाज सुनी, उन्होंने धान बोते हुए देखा, कितनी मेहनत से कितनी दुगनी कराएंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं की, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में हरियाणा में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था। अब 28% तक का जीएसटी लगा। लागत कितनी बढ़ गई, एमएसपी मिलती नहीं, प्रधानमंत्री बीमा योजना में लोग धक्के खा रहे हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता था। या पिछले 10 साल में हमारे समय में कोई भी काम हुआ, अगर प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय बने हैं तो 2 भिवानी पार्लियामेंट हल्के में, एक चौधरी बंसीलाल के नाम से यहाँ पर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़। अगर महाविद्यालय प्रदेश में 35 बने कुल हमारे समय में, उसमें से 5, एक भिवानी, बड़सम, भवानी खेड़ा, बहल यहाँ बने। तो आप इसी प्रकार से देखते हैं बीएड कॉलेज लगाओ भाई, चाहे वो नाला लगाओ, ड्रेन लगाओ, भिवानी का हर प्रकार से हुआ। मेरा एक सवाल है आपसे, इस सरकार को 9 साल हो गए, कोई दूसरी पार्टी का भी यहाँ होगा, ये पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कोई एक काम गिना सकता है इस सरकार ने किया हो जनहित का? एक काम गिना दो भाई, फिर इसका क्या करना है? यही है विपक्ष जो हम आपके समक्ष लेके आए हैं। बात सारे हमारी सरकार आएगी, शायद यहां भी बैठे होंगे, कहीं क्लर्क बैठे हैं, कहीं गेस्ट टीचर घूम रहे हैं, कहीं सफाई कर्मचारी घूम रहे हैं, सबकी चर्चा हुई। हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। तो भाई मैंने कहा मेरी लड़ाई है, इस लड़ाई की मैं इजाजत लेने आया हूं आपसे। वैसे तो मेरी उम्र भी 76 साल हो गई और बहुत संघर्ष किया मैंने, लेकिन अब मेरा ये देखकर, मेरे हरियाणा का हाल देखकर भाई एक टक्कर लेने का मन करता है इससे। अगर आप साथ दोगे, तो एक बात सुन लो, आप साथ दे देना मेरा, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी सरकार बनवा दूंगा, ये वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भिवानी ने कार्यक्रम
हिसार में होगा विपक्ष आपके समक्ष। और 30 जुलाई को जो हमारा जन मिलन सम्मेलन चल रहा है, जनमिलन कार्यक्रम 30 जुलाई को करनाल में होगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं आदरणीय उदयभान जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और कांग्रेस के सभी समर्थकों को संबोधित करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भिवानी में आयोजित इस विशाल रैली को। इससे पहले हमारे 7 लोकसभा क्षेत्रों में यह रैली आयोजित हुई थी विपक्ष आपके समक्ष। आज 8वीं ये भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर, ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की मैं ये आयोजित विपक्ष आपके द्वार की जो ये रैली है, ये सारे के सारे पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ चुकी है। ये रैली अब तक की सबसे विशाल रैली मैं समझता हूं, क्योंकि जितनी रैली यहां पर है उससे दुगने बाहर पूरे दूर तक सारे फैले हुए हैं। इस 9 साल का हिसाब किताब लेने के लिए 8 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद 8 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। ये साल चुनावी साल है। ये आपको तराजू पर तोलना है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने हमारी इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। आज ये सवाल लेने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी ने जिन जिन वादों को लेकर के सरकार बनाई थी, आज वो कहां पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर जो काला धन है वो देश में आ जाएगा। 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबके काम होंगे, गंगा जमुना को साफ करूंगा, 100 में स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और बाबा रामदेव भी कहते थे आग फड़का फड़का के कि अगर 35 रुपए लीटर डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। रामदेव बाबा ये भी कहते थे कि पेट्रोल 40 रुपए चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। और स्मृति ईरानी सिर पर रख करके गैस का सिलेंडर डांस करती थी कि कांग्रेस तो 410 में सिलेंडर देती है, हमारी सरकार आएगी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, गैस का सिलेंडर 250 रुपए में मिलेगा। इन झूठे लोगों से अब हिसाब लेने की जरूरत है। किस तरह से इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों को गुमराह करने का काम किया, वो आज हिसाब लेने की जरूरत है। इनसे हिसाब लेने की जरूरत है कि इन्होंने हमें क्यों झूठ बहकाने का काम किया था। आज हरियाणा में भी मैं अवश्य कहना चाहूंगा, इन सारे मुद्दों को आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब करने के लिए ये सारे मुद्दे रखे थे। भ्रष्टाचार आज किस तरह से चरम सीमा पर है, संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी किस तरह से आज खतरे में बनी हुई है, सारी संस्थाएं गुलाम बनकर के रह गई हैं। राहुल जी ने कहा था कि इस अदानी का 20,000 करोड़ कहां है, राफेल का मुद्दा भी उठाया था, राहुल जी ने चीन का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन इनके पास कोई सवाल नहीं है। राहुल जी के सवालों का जवाब देने के लिए उनको एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया, उनकी मेंबरशिप छीनने का हो गया है। सत्ता का अभिमान, नहीं करते हैं कोई काम, जनता का केवल कर रहे हैं अपमान, और हुड्डा साहब का बारंबार लेते हैं नाम।
हुड्डा साहब का नाम लेते हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, जनता का अपमान करते हैं, अभिमान में है सत्ता के, जाएंगे। यही मेरे लोकसभा चुनाव में मैंने देखा, मुझे रोकने के लिए साजिश की गई, षड्यंत्र रचे गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें अगर एक हो सकती हैं, तो सारे प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़े, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई सारे अगर बेईमान एक हो सके, तो बेईमानों की तो संख्या बहुत कम है प्रदेश में। सारे ईमानदार एक होकर लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम फहराया जाएगा, और हरियाणा में हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था, महकमे इस आधार पे बांटे गए, इस आधार पे महकमे नहीं बांटे गए दिल्ली में बैठ के कि काम कैसे होगा लोगों का, अपनी कमाई कहां से आएगी, इस आधार पे महकमे बांटे गए। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा, ये हर रोज भ्रष्टाचार एक घोटाले हर रोज निकल रहे हरियाणा के आधार पर भ्रष्टाचार की प्रतीक। और ये हम क्या बताएं, महकमे कैसे बांटे गए और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये हम क्या बताएं? ये तो विपक्ष आपके समक्ष में कांग्रेस पार्टी के युवा एवं जुझारू नेता अभिजीत लाल सिंह हजारों की संख्या में जत्था लेकर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ रैली स्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार से जनता प्रत्येक क्षेत्र में तंग आ चुकी है और वर्ष 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। कांग्रेस रैली के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में सबसे ज्यादा भीड़ कांग्रेस के युवा नेता अभिजीत लाल सिंह की दिखाई दी। इस दौरान मंच के आसपास और सामने हर तरफ अभिजीत लाल सिंह के समर्थक नजर आए और उन्होंने विपक्ष आपके समक्ष रैली को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि अब भाजपा सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान हो चुकी है और उन्होंने मन बना लिया है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भिवानी में राजपूत समाज की तरफ से अभिजीत लाल सिंह ने भी अपनी ताल ठोक दी है और एक मजबूत नेता की दावेदारी पेश की है। भिवानी का अगर कोई विकास करवा सकता है और जिसने करवाया है वो हम सबके आदर्श श्रद्धेय नेता डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हम सबके बीच में बैठे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा हुड्डा साहब का, एक नारा भूपेंद्र जी का जरूर लगवाने जाऊंगा। एक नारा डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। श्रावण मास के पहले सोमवार को स्थानीय जोगीवाला मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन बम बम के जयकारों के साथ किया गया। भिवानी स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर जोगीवाला मंदिर में आज श्रावण मास के पहले सोमवार को विशाल जलाभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मंदिर प्रांगण में लगाए गए भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया गया। वहीं कहा जाता है कि आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति श्रावण मास के पहले दिन
पहले सोमवार को जलाभिषेक करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो शादी के क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में उसकी मनोकामनाएं भगवान शिव करते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक सोमवार यदि कोई भी व्यक्ति व्रत रखते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसी को लेकर छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर भगवान शिव का जलाभिषेक भक्तों के द्वारा किया गया। वैसे तो भगवान शिव का सावन का मास पूर्ण ही अब की बार 2 सावन है। वैसे तो अधिमास के हिसाब से शुक्ल पक्ष के जो भी त्यौहार हैं वो सावन मास के पहले उसमें आएंगे। अधिमास 15 दिन इसके जो शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के दूसरे सावन के वो अधिमास में निकल जाएंगे। तो शिवरात्रि भी इसलिए अभी पहले इसी में आएगी और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज पहला ये सोमवार सावन का है। इसमें विशेष करके लगातार अभी आप देख रहे हैं कि हजारों लोग सवेरे 4 बजे से ही लाइन लगी हुई है, क्योंकि भगवान शिव आदि अनादि हैं। भगवान शिव का सावन मास का जो महीना है विशेषकर पूजा आराधना का माना गया है। उसके साथ साथ भगवान विष्णु चतुर्मास के उपलक्ष्य में पाताल लोक में शयन के उसमें चले जाते हैं। तो इसमें भगवान शिव का ही पहरा रहता है। तो भगवान शिव की आराधना पूजा इस श्रावण मास में विशेष करके होती है। और सोमवार का दिन क्योंकि भगवान शिव का सोमवार का दिन माना गया है, इसलिए जिस तरह शिवरात्रि का स्वरूप है उसी प्रकार अब की बार मेरा ख्याल 8 सोमवार आ जाएंगे इस श्रावण मास में। और लगातार श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना पूजा की जाती है। और उसके साथ साथ कनकन के मानवास है, इसलिए पूरे साल की जो एक आराधना है वो 1 महीने के अंदर जो भगवान शिव की आराधना करेगा वो अपना पूरा जीवन में साल भर की पूजा का इतना महत्व होगा। उसके साथ साथ लोगों की श्रद्धा और भावना इतनी जुड़ी हुई है आदि अनादि से, क्योंकि आदिनाथ भगवान शिव हैं। तो आदि अनादि से भगवान शिव की पूजा जो आध्यात्मिकता का और ये आपका सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से मन चित्त वृत्ति की शुद्धि होती है। उसके साथ साथ समाज की सेवा और कलम, क्योंकि इसमें से चतुर्मास में सृष्टि में जिस प्रकार नए जीव पौधे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार आत्मा की चेतना का भी उत्थान होता है। इसमें जितना भी भजन कीर्तन और तप और तपस्या की जाएगा और समाज की सेवा करेगा उससे आदमी का कल्याण होगा। जो है श्रावण का पहला सोमवार है और भक्तजन बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर बाबा जोगीवाला मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इस श्रावण मास की एक बहुत अच्छी महिमा है कि भगवान शिव जी ने जो इस संसार को समुद्र मंथन के दौरान जो हलाल को अपने गले में धारण कर पूरे संसार की जो रक्षा की थी, उसी के कारण उनको देव नहीं महादेव कहा जाता है। और जो जलाभिषेक के कारण जो भगवान शंकर को शांति प्राप्त हुई थी और जिसके कारण ये पूरी सृष्टि की संरचना हुई और पूरा सृष्टि बहुत आराम से चल रही है। तो मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जन जन इस पूजा अर्चना में लगे और भगवान की प्रार्थना करे कि भगवान इस पूरे समाज के अंदर धर्म और शांति बनाए रखे। 2 श्रावण में कि मैं तो एक ही बात करता हूँ कि 2 श्रावण लगे हुए हैं। एक अधिक मास जो होता है ये और भी फलदायक रहता है इस समाज के लिए। तो इसमें जितने भी धर्म पुण्य के कार्य किए जाएंगे और जितने भी हम समाज के उत्थान के कार्य करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगे। तो मैं सभी भक्तजनों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में हवन या रुद्राभिषेक या जो भी धर्म के कार्य कर सके वो अवश्य करें। सावन का पहला सोमवार है। लोग अपने मन से जो है पूरा आरा हुए हैं। सावन मास प्रारंभ होने से पहले ही लोगों को चाव चढ़ जाते हैं कि शंकर भगवान का महीना माना जाता है सावन का, तो भाई पूजा के लिए जो है ना अच्छा मौका मिल जाता है लोगों को। और इसी तरह कावड़ वाले जो है ना वो भी अपनी पूरी लगन से हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल लाके यहाँ भी मतलब शंकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं। और गुणात्मक भाव से जो है ना लोगों का मन
सावन के महीने में लगता है। सुबह और शाम ये पूरा शंकर भगवान का हो जाता है। तो सावन है, इस बार लोगों को डबल पूजा का शाम का, तो उसका ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम अष्टवक्ष्यालंकीताय गोविंदाय देवे त्वं विष्णुदातुं जदार्य मां देवी पवित्रं गुरोचाशनं पृथ्वी दारिस्ताय नमो नमः। शिखा सप्ता चिंद्रोपणे महामाय दिव्य तिष्ठे शिखा मध्ये तेजो रद्धिं कुरु। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।